इंडिया के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो रिजल्ट आया जी। आया। तो वहाँ पे धांधली हुई या फेयर इलेक्शन हुए, ये बता दें इंडिया में? देखिए धांधली तो हर जगह होती है। और तो फिर हम पाकिस्तान को क्यों रोते हैं, हमेशा पाकिस्तान को क्यों बुरा भला कहते रहते हैं बैठ के, जबकि मुल्क दुनिया में तो सब जगह होता है। मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ। अरे सैयद साहब 1 मिनट के लिए मैसेज लेने दें उनका मुझे। जी इंडिया में हुआ ये कि मैंने, अब आपको पता है इंडिया तो कितना बड़ा मुल्क है, 100 करोड़ की आबादी है वहाँ पर। मैंने आपको पहले बताया था कि सारी पार्टियां मुत्तहिद होकर मोदी के खिलाफ लड़ रही हैं। जी। तो मोदी को 2 डिफरेंट पार्टियों को लेके हुकूमत बनानी पड़ी और जो उनका हाथ था वो खत्म हो गया। ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में पहले बता दी थी कि ये होने जा रहा है। तो मोदी तो बना ना वज़ीर आज़म, आप कह रहे हैं मोदी का ख्वाब पूरा हो गया। मोदी के ऊपर तलवार लटक रही है हर वक्त। सतीश कुमार जो है बिहार से ताल्लुक है जिनका, अगर वो हट जाए अरे 1 सेकंड के लिए महमूद भाई मुझे लेने दे पूरा मैसेज प्लीज। जी बोले मैं चौधरी साहब। महमूद भाई 1 मिनट के लिए आप बाद में बोल लीजिएगा, पहले इनका मैसेज आने दें। अरे 1 सेकंड चलें चौधरी साहब, आप लोग आपस की बहस ना करें प्लीज, बोले कंटिन्यू करें जी। हाँ, तो सतीश कुमार साहब और एक और कोई साहब है और उनकी बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, उनके बलबूते पे इनकी गवर्नमेंट बनी है। और जिस वक्त भी मोदी को ऊपर तलवार लटक रही है, पहली वाली बात नहीं है। अच्छा। उनकी जो बदमाशी थी वो खत्म हो चुकी है और उनकी टीवी चैनल्स में जो बातें हुआ करती थी मोदी के पिछले दौर में, जिस तरह ओपनली सपोर्ट किया करते थे, जैसे खरीदाबाद चैनल है, वो चैनल के रवैये सब चेंज हो चुके हैं इंडिया में। अच्छा। इंडियन चैनल पहले तो ये कहते थे कि जिस चैनल पे मोदी जो चाहता है वो बयान देता है, बाकी चैनलों पे कोई बात हो नहीं सकती इंडिया में। और किसी वक्त भी अगर वो 2 पार्टियां कांग्रेस के साथ चले जाए, मोदी की गवर्नमेंट खत्म। पहले तो उनके अपनी सीटें इतनी होती थी तो उनके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब वो मोहताज है किसी और के। कोई कंडीशन ले लें, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होता था, हुकूमत बनाने के लिए 10 सीटें चाहिए होती थी, एमकेएम की 11 सीटें, तो वो हुकूमत बन जाती थी। एक ही यानी कि मोदी वज़ीर आज़म तो बन गए मगर अभी 2 ताई अक्सरियत से नहीं आए जी। जो है सब पहली बात खत्म हो चुकी है। ये चीज मैंने आप चैनल पे मैंने पहले बताई थी कि सारी पार्टियां मुत्तहिद होकर लड़ रही है मोदी के खिलाफ। और जब सारी पार्टियां मुत्तहिद हो गई तो उनके लिए धांधली करना इतना आसान नहीं रहा। उनके लिए पहली दफा आपको नहीं लग रहा कि मोदी को इस दफा जो है ना अपोजिशन बहुत पावरफुल मिली है इस वक्त? भाई किसी वक्त भी खत्म हो सकती है गवर्नमेंट, किसी वक्त भी। अगर जिस वक्त जो है सतीश कुमार साहब हट जाए और एक साहब और है वो आ जाए, 10-10 8 सीटें उनकी गवर्नमेंट खत्म है, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इसलिए मोदी साहब भी चुपचाप बैठ गए हैं और शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं। गुंडागर्दी उनकी कम हो चुकी है मोदी साहब की, टीवी चैनल्स की गुंडागर्दी तकरीबन खत्म हो चुकी है। और जो खतरनाक किस्म के बदबूदार एंकर होते थे, जो मोदी के चमचे हुआ करते थे, उनकी आवाज भी दब चुकी है। तो इंडिया का जो सियासी ढांचा था वो इस वक्त चेंज हो चुका है और अगले इलेक्शन तक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, मोदी का काम हो जाएगा। मोदी जो है किसी वक्त भी अगले इलेक्शन का किसी वक्त भी इनकी अगर जरा सा कुछ गड़बड़ की इन्होंने, दूसरी पार्टी की बात नहीं मानी, इनकी गवर्नमेंट गई तो वजारत से जितनी मांगेंगे इनको देनी पड़ेगी, उनको सतीश कुमार साहब को। तो ये सब बातें इन लोगों को पता नहीं है जो आपके चैनल पे, इनको कोई नॉलेज वगैरह है नहीं इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया टोटल चेंज हो चुका है सियासी एतबार से। जो रिजल्ट आए हैं, अब गुंडागर्दी जो इतनी आसानी से नहीं चलेगी जैसे पहले चल रही थी। अब जैसे अब पाकिस्तान की बात कर लें आप जी। देखिए पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली की बात आपने की है, तो देखिए धांधली जो है पाकिस्तान में भी जो है पता ही किस किस्म की धांधली होती है। जैसे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट एक जमाने में आई थी, 2/3 मेजोरिटी से आई थी, जो मुशर्रफ साहब ने उड़ाया था। तो वो किस तरह आई थी? वो ऐसे ही आई थी, सारी धांधली से आई थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जी। खत्म की मुशर्रफ साहब ने। वो तो बादशाह बनने के चक्कर में लग गए थे उस दौर में जी, कि पाकिस्तान में जो है किंग बन गए हैं वो। लेकिन उनका हाथ खत्म हुआ, वो एक्टिंग उनकी बादशाहत वाली शुरू हो गई थी उनकी फैमिली की। तो पाकिस्तान के लिए तो सही नहीं था ना।
जी जी जी। उसके बाद आप ले लें 2018 में जो इलेक्शन पीटीआई आई है, तो ये भी किस तरह की, ये भी कोई शराफत से तो नहीं आई थी ना। एमकेएम ने ऑब्जेक्शन किया था कराची से, आप कोर्ट चले जाइए और कोई रास्ता नहीं है। जब कोर्ट चले गए तो जब तक गवर्नमेंट रही इस वक्त कोर्ट में डेट पड़ती रही। तो अभी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, ये इलेक्शन जो इमरान खान साहब की पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, धांधली हुई है, तो ये भी कोर्ट चलेगा। 3-4 साल गवर्नमेंट चलेगी, डेटें बढ़ती रहेंगी, खत्म हो जाएगी बात। वही तो अब यही सिलसिला हो रहा है ना कि ये कह रहे हैं मेरिट जो है हमारा चोरी किया गया, हमारी मखसूस सीटें हमें वापस दी जाए, तो कौन सा मिलेंगी? जैद भाई आप बताएं कि मिलेंगी वापस सीटें इनको, मखसूस सीटें जो इनकी झगड़ा हो रहा है इनका मखसूस सीटों पे? मखसूस सीटें वगैरह तो मैंने आपको बताया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो मिलेगी, नहीं जाएगी तो नहीं मिलेगी। जी, आपका नाम जैदी साहब नहीं है जी। आज कौमी असेंबली ने एक बिल पास किया है कसरत राय से, कि जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबरान हैं या सरबराह हैं वो रिटायर्ड जनरल हो सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने जी आज बिल पास हो गया है, मुबारक हो। देखें आज बिल पास हो गया है जी। तो जनरल साहब आ रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि जो हाजिर जजेस हैं उनके पास काम का इतना लोड होता है कि वो इन केस को वक्त नहीं देते और टाइम जो होता है बहुत लंबा हो जाता है। जैसा भी चौधरी साहब ने कहा कि 4-4 साल लग जाते हैं और फैसले नहीं होते, इसलिए रिटायर्ड लोगों को हम बिठाना चाहते हैं ताकि वो